चलो क्वेश्चन, यदि बीएल और सीएम एक समकोण त्रिभुज है, बीएल और सीएम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है जिसका कोण ए 90 डिग्री अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, ठीक है ना, इतना बराबर इतना। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लें, ठीक, और ए क्या है, समकोण है 90 अंश, अगर इसको बी मान लें और इसको क्या मान लें, सी, तो कह रहा है बीएल और सीएम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है। तो बीएल बीएल और सीएम ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एल, और ये इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एम, और ये बिंदु क्या ले लो, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि 4BL प्लस सीएम स्क्वायर है सब। तो क्या क्या दिया है, पहली बात तो क्या क्या दिया है वो पहले लिख लो। कह रहा है बीएल और सीएम समकोण त्रिभुज एबीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु, ठीक, और कोण ए बराबर 90 है। ये यहाँ तक हो गया, तथा एम बराबर हो जाएगा ए बी का आधा, और यहाँ से एल बराबर हो जाएगा ए सी का आधा, ठीक है। ये इतना हम लोग रख सकते हैं। सीधे क्या करना था, फोर बीएल का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर बराबर 5 बीसी का स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी का स्क्वायर, यहाँ से लिखो, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर उसके बाद त्रिभुज ए बी एल में बी एल का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और प्लस ए एल का स्क्वायर। अब इसको यही सॉल्व कर लिया जाए। बी एल का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए एल का मान यहाँ से क्या रखेंगे, ए सी बटे 2 का स्क्वायर। तो बी एल बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बटे 4। इस 4 का गुणा इसमें, फिर ये 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4BL का स्क्वायर बराबर 4AB का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, 2, ठीक है। फिर पुनः त्रिभुज ए सी एम में, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका सीएम का स्क्वायर हो जाएगा आपका एम का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग एम का मान यहाँ है ना ए बी बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ से सीएम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे 4 प्लस AC का स्क्वायर।
अब 4 का गुणा इधर भी हो जाएगा उधर भी, तो समाप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा 4cm का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 4AC का स्क्वायर। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 हमको प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 से और 3 से कुछ अलग सामान निकालेंगे। जैसे यहाँ से 3 से AB स्क्वायर का मान और 2 से AC स्क्वायर का मान अगर हम लोग निकाल करके समीकरण नंबर 1 में अगर रख देते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात हमको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 तथा 3 से, तो 2 से क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4BL का स्क्वायर माइनस 4AB का स्क्वायर, ठीक है। और 4 3 से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर 4CM का स्क्वायर, यहाँ लिख देना से मान निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, यहाँ 1 में रखा जाएगा। यह आ जाएगा आपका 4AC का स्क्वायर। अब ये जो दोनों मान है AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 1 हमारे पास यहाँ है, 1 में इसको दोनों का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू इसी में रखेंगे। तो एक आपका क्या है, BC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना निकल के आया, 4CM स्क्वायर माइनस 4AC का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4BL का स्क्वायर माइनस 4AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर, देखो 4CM को यहीं रहने दीजिए, 4BL को एक साथ में लेते आइए, और इसको एक साथ में ले लीजिए, माइनस 4AC का स्क्वायर और माइनस 4AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो CM का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस BL का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। चूंकि हमको पता है BC का स्क्वायर बराबर 4CM का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC। इसको इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर बराबर 4CM का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 5BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4CM प्लस BL का स्क्वायर। यही प्रूव करना।